सहारनपुर में सांसद इकरा हसन को लेकर अभद्र टिप्पणियां, दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाइक सवार युवक गालियों में गालियां देते दिखे। खुलेआम फायरिंग की बातें करते नजर आए युवक। घटना के बाद आक्रोश, सख्त कार्रवाई की मांग। पीएम युवा उद्यमी विकास अभियान पहली पसंद। प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बना अभियान। 2.5 लाख से अधिक युवाओं ने किया आवेदन। 2025-26 के 6 महीने में 2.5 लाख से अधिक आवेदन। 63,000 से अधिक युवाओं को वितरित किया गया लोन। 6 महीने में प्रदेश भर के 63,000 से अधिक युवाओं को लोन। प्रदेश के युवाओं के सपने को पंख दे रहा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज। छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज माता दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन व पूजन करेंगे। आज सुबह 11:30 बजे मंदिर में पूजन व दर्शन करेंगे। बस्तर दशहरा महोत्सव में भी शामिल होंगे अमित शाह। दिल्ली में सोनम वांगचुक की पत्नी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। गीतांजलि ने एससी में रिट याचिका दायर की। उन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी को चुनौती दी। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एससी में याचिका। गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। सोनम वांगचुक की जेल से रिहाई की मांग की। सोनम वांगचुक अभी जोधपुर जेल में बंद हैं। मेरठ में रईसजादे को महंगी पड़ी वकीलों से तनातनी। पुलिस की मौजूदगी में वकीलों ने रईसजादों को पीटा। रईसजादे ने वकील की स्कूटी को मारी थी टक्कर। स्कूटी गिरने के बाद वकील पर बिगड़ा रईसजादा। पिटाई के बाद पुलिस ने रईसजादे को चलता किया। दोनों पक्षों में थाने में बैठाकर हो गया समझौता। होटल कारोबारी बीजेपी नेता का पुत्र है रईसजादा। कमिश्नरी पार्क चौराहे की घटना। देहरादून में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का शुभारंभ। सीएम पुष्कर धामी ने किया शुभारंभ। वन्य जीव हमले में जनहानि की सहायता राशि बढ़ी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जनहानि पर सहायता राशि 10 लाख रुपए। वन्य जीव हमारी आस्था, संस्कृति का अभिन्न अंग। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुरादाबाद में शादी.com पर ठगी का मामला। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट। 2 विदेशी महिलाएं भी गिरोह में शामिल। आरोपी शादी की फर्जी प्रोफाइल बनाते थे, खुद को बताते थे कस्टम अधिकारी। विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने का देते थे झांसा। गिफ्ट छुड़वाने के नाम पर वसूलते थे लाखों। आरोपियों से भारी मात्रा में सामान बरामद। मेरठ के कंकरखेड़ा में कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला। फायरिंग करने वाले रईसजादे का वीडियो वायरल। बर्थडे पार्टी में तमंचे से फायरिंग कर रहा मोहित सहरावत। भाई के साथ डांस करते हुए फायरिंग का वीडियो। कंकरखेड़ा पुलिस मामले का वीडियो दबाकर बैठी। फायरिंग कांड में भी मोहित की गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरे राज्यों की गाड़ियां खरीद फरोख्त का व्यापारी है मोहित। यूपी के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। कई जगह बिजली गिरने, तेज हवा चलने की संभावना। 7 अक्टूबर तक पूर्वी यूपी में जबरदस्त बारिश। पश्चिमी जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान के सवाल का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी सिंह ने कहा, जहां तक पाकिस्तान के नुकसान का सवाल है, हमने बड़ी संख्या में उनके हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। इन हमलों के कारण कम से कम 4 स्थानों पर रडार, 2 स्थानों पर कमांड और नियंत्रण केंद्र, 2 स्थानों पर रनवे क्षतिग्रस्त हो गए। फिर 3 अलग अलग स्टेशनों में उनके 3 हैंगर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हैदराबाद में कनेक्ट 2025 को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जैन समाज की अपरिग्रह की शिक्षा हमें एक ऐसा संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाती है जहां हम आधुनिकता को अपनाते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। हमारी परंपरा हमेशा यह सिखाती है कि हम केवल भोग के लिए न जिएं बल्कि योग और त्याग के मार्ग पर चलें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयानों पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, भारतीय लोकतंत्र को कभी अगर पिछले 75 साल में परेशानी हुई है तो 25 जून 1975 को जब उनकी दादी ने आपातकाल लगाकर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, नागरिक आजादी पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने इतिहास से सबक लेना चाहिए। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की कोलंबिया यात्रा पर कहा, विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत है। भारत माँ के 2 तरह के लाल हैं, एक वो जो विदेशों में जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं, एक वो जो विदेशों में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। फैसला लोगों को करना है कि कौन किस तरह का लाल है। प्रजातंत्र में फैसला लोगों का ही होता है।
प्रशांत किशोर की जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जल्द जारी करेगी। जनसुराज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी की गई जानकारी के मुताबिक पार्टी 9 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी। एक्स पोस्ट में लिखा, जनसुराज उम्मीदवारों की पहली सूची 9 अक्टूबर को जारी होगी। इसके साथ ही पार्टी ने अपील की, इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए। हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर डेयरी प्लांट के उद्घाटन में लिया भाग। उन्होंने कहा, आज साइबर डेयरी के दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ, योगर्ट और मिठाई प्लांट बनाने का काम पूरा किया है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होंगी। झांसी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। दिग्विजय सिंह ने कहा, आरएसएस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आरएसएस दंगे भड़काती है। आरएसएस नॉन रजिस्टर्ड संस्था है। संघ सरकार मिलकर हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं। रायबरेली में चोर समझ युवक को पीटकर हत्या का मामला। मृतक युवक की पिटाई का एक और वीडियो। युवक को अर्धनग्न कर दी गई तालिबानी सजा। कपड़े उतारकर युवक को पीटा गया। गले पर पैर रखकर जमकर की गई थी पिटाई। युवक की पिटाई की गई, फिर युवक को ने तोड़ा दम। युवक ने 6 युवकों को हिरासत में लिया। रेलवे लाइन के पास युवक का शव मिला था। लखनऊ में डिप्टी सीएम के ऑफिस में तैनात अधिकारी पर हमला। रविंद्र शुक्ला की कार पर जानलेवा हमला। ब्रजेश पाठक के कार्यकाल में तैनात है रविंद्र। हमलावरों ने सरेआम पीटा, लहूलुहान किया। गोमती नगर विस्तार में हुई वारदात। रविंद्र के साथ उनकी बेटी भी थी मौजूद। दोनों से की बदतमीजी और धमकियां दी। चश्मेदीदों ने बताई दादागिरी की पूरी कहानी। हमलावर खुलेआम देते रहे धमकियां। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय। एससी ने कहा, घरेलू जीवन में वैवाहिक कलह आम बात। उसे मर जाना चाहिए कहना अपराध नहीं। इसमें आईपीसी की धारा 306 लागू नहीं होगी। नहीं कह सकते उकसावे से आत्महत्या की। घरेलू जीवन में मतभेद काफी आम है। अंबल में अवैध मस्जिद पर फिर चला हथौड़ा। जुमे की नमाज के बाद फिर चला हथौड़ा। कमेटी ने तोड़ने के लिए लोगों को लगाया। 2-3 लोग हथौड़ा लगाकर तोड़ने लगे। मस्जिद कमेटी ने प्रशासन से मांगा है। मस्जिद हटाने के लिए 4 दिन का समय मांगा। असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजर का मामला। बागपत में इंस्टाग्राम पर सीएम की आपत्तिजनक फोटो की पोस्ट। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी जुनैद को किया अरेस्ट। खेखड़ा कोतवाली पुलिस ने की गिरफ्तारी। महाराजगंज में सड़क पर लाठी चलाते दिखे विधायक। बीजेपी एमएलए जयमंगल कन्नौजिया का वीडियो वायरल। विधायक का करतब दिखाते वीडियो वायरल। मूर्ति विसर्जन जुलूस में शामिल हुए थे एमएलए। अखाड़े के खिलाड़ियों संग लाठी से दिखाए दम। लाठी घुमाते खिलाड़ी से लड़ते दिखे विधायक।